तो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PCM 24/7 स्टडी पर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर सेकंड है, यानी लेक्चर नंबर आपका सेकंड है। और एग्जाम्पल मैंने लगभग 3-4 एग्जाम्पल कराए थे और आपको इनके बारे में बताया था कि कैसे ये यूनिक होते हैं। यानी एक बिंदु पर काट रही हैं तो क्या होती हैं, तब यूनिक यानी अद्वितीय हल होता है। अगर दो पर काटनी, अगर वो कहीं नहीं काटनी तो कैसी होती है, रेखाएं पैरेलल होती हैं, अर्थात A1 A2 बराबर B1 B2 होता है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होता है। तब वो कैसी होती हैं, आपकी पैरेलल होती हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर रेखाएं आपकी कैसी हैं, समपाती हैं, यानी अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं, तो कैसी है, A1/A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 होता है। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे कि K का मान दे रखा है या लैम्बडे का मान दे रखा है या A का मान दे रखा है, वो कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर सभी हो गए एग्जाम्पल, तो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमको दो रेखाएं दे रखी है, CX + 3Y बराबर C-3। मानिए एल दे रखी है CX + 3Y माइनस 3Y-C-3 ये दे रखी है। ठीक है, C-3 दे रखी है। ठीक है, C-3। दूसरी रेखा दे रखी है, यानी M जो रेखा दे रखी है, वो मुझे कितनी दे रखी है कि 12x + CY बराबर C, कुछ इस प्रकार की दे रखी है। और इसमें पूछा गया है कि सिद्ध करेंगे C का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय CX + 3Y बराबर C-3, 12x + CY बराबर C के अनेक या अनंत या अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक या अनंत हल होंगे, अर्थात अनेक हल होंगे। उसके लिए क्या है, कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक रेखा होनी चाहिए। और कंडीशन कौन सी अप्लाई होनी चाहिए, माने तीनों बराबर होनी चाहिए। A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A1 मुझे कितना मिलेगा, C मिलेगा, B1 कितना मिलेगा 3, और C1 कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे C-3 मिलेगा। यहाँ से तो A2 कितना मिलेगा मुझे 12, C2 कितना मिलेगा मुझे C, और C3 कितना मिलेगा C। ठीक है, C3 कितना मिलेगा मुझे 3। इसको इधर करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको जब मैं इधर लाऊंगा, मान लीजिए इसको मैं सही से करूं तो ये भी इधर भी माइनस का है और ये भी माइनस का मुझे मिलेगा, क्योंकि कंडीशन के लिए C को मुझे इधर ही लाना पड़ता है, यानी बराबर 0 करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब से पूछा क्या है, अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए ये वाली कंडीशन होती है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो रख दीजिए, इसमें मान रख दीजिए। अब A1 का मान कितना है आपके पास, C है, बट्टे A2 का मान कितना है 12 है, बराबर B1 का मान कितना है आपके पास 3 है, और C2 का मान कितना है C है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले बराबर ये को रख दे रहा हूँ, यानी C1 कितना है -C-3 बट्टी -3, ये कट गया यहाँ से, तो ऐसा रह गया। अब पहले इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, उसके बाद उसकी तरफ जाऊंगा, तो बराबर C/12 बराबर 3/C। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से कितने हो जाएगा, ये C² बराबर 36। तो C बराबर कितना निकला, +-6 निकला, +-6 निकला। ठीक है, C बराबर कितना निकला, +-6 निकल के आ गया। अब मैं इधर रख के देखता हूँ इसको, यानी दूसरी कंडीशन को, यानी अब मैं इसको रख के देखता हूँ इस वाली को, तो 3/C बराबर C-3/C। तो देखो 3C ये हो गया और ये जाएगा, तो C² -3C तो देखो यहाँ से कितना है, ये माइनस का है ना, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, C माइनस, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, C², इधर C² हो गया बराबर, ये कितना है 3C और +3C, ये कट जाएगा, तो C² बराबर कितना है 0, C बराबर कितना निकलेगा 0, अर्थात C बराबर कितना है, C बराबर आपको 6 मिलेगा। C बराबर कितना मिलेगा 6। तो C की जगह पर अगर 6 रख दोगे, जहां जहां C है वहां अगर आप 6 रख दोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, वहां जहां जहां
सी दे रखा है, वहां पे अगर आप 6 रख दोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, जो रेखाएं मिलेंगी दो, जो एक्स और वाई यानी अक्षों पर जो काटेंगी वो रेखाएं कैसी होंगी, उनके अनेक हल होंगे, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे में देखो क्या दे रखा है कि हमको विभिन्न रेखा दे रखी है, यानी फर्स्ट पॉइंट करते हैं, दूसरे का क्या करते हैं। अब इसमें पूछा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। एक बिंदु पर करेंगी तो तब कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, समांतर होंगी अर्थात समांतर होंगी तब कैसी होंगी, पैरेलल है, यानी क्या है कि C1 और C2 अलग होंगे, A1A2 और B1B2 बराबर होंगे। और अगर क्या है अनेक हल हैं तो आपकी कैसी है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट देखते हैं सेकंड का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट में हमको पहली रेखा क्या दे रखी है, 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5। इसको मैं सही करूं तो 3y + 3x होगा यहाँ, 3x। ठीक है, 2y - 5 यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, अरे नहीं भाई, ये थर्ड का कर दिया, थर्ड का लिख दिया। ठीक है, सेकंड देखो, 5x - 4y, 5x - 4y + 8। ठीक है, ये दे रखा है 8 = 0। तो यहाँ से a मुझे कितना मिला, 5 A1, और B1 कितना मिला, -4, और C1 कितना मिला, 8। ठीक है, इसको मैंने मान लिया L रेखा। ठीक है, अब M रेखा की तरफ चलता हूँ। M कितनी दे रखी है, 7x + 6y, 7x + 6y माइनस कितनी दे रखी है, 9, -9 = 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने कितना मान लिया, L मान। ऊपर वाली एक रेखा L है और नीचे वाली M है। ठीक है, तो यहाँ से A2 कितना मिला मुझे, 7, और B2 कितना मिला मुझे, 6, और C3 कितना मिला मुझे, यानी C2 कितना मिला, C2 मिला मुझे -9। ठीक है, -9। अब हम देखते हैं कि इसमें दे क्या रखा है, यानी कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये जो समीकरण दे रखे हैं कौन सी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम एक तीनों चीजें एक ही में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम रखते हैं तो A1 कितना है आपका, 5 है बट्टे, A2 कितना है आपके पास, 7 है बराबर, B1 कितना है आपके पास, -4 है, और C1 कितना है, B2 कितना है आपके पास, 6 है बराबर। C1 कितना है आपके पास, C1 आपके पास 8 है, और C2 कितना है आपके पास, C2 कितना है आपके पास, -9 है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये कितना है, 5/7 बराबर, यहाँ 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार, तो -2/3 बराबर, ये देखो 2 3 से ये भी नहीं, यानी 8/9 ही रहेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले तो यही कंडीशन यहाँ पे बराबर नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन बराबर नहीं हो रही तो इसका हमें कोई महत्व तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन हमारी बराबर नहीं हो रही है, पहली कंडीशन ही बराबर नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म, या निकाय लिख सकते हैं, युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन है आपकी अप्लाई यहाँ पे हो गई, जब पहली होगी तो हम दूसरे को इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, दूसरे को इरेज कर देते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसी का सेकंड दे रखा है, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है कि 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ पे काटना चाहो तो यहाँ पे काट दो, 3 से देखो कट जाएगा, 3 का अगर मैं सब में भाग दे दूं तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से ना काटो। ठीक है, या काट भी सकते हो, कोई नहीं है। तो 3 से काटूंगा तो देखो 3 तरफ के नौ, 3x + y + 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो a कितना मिला मुझे, 3 A1, और B1 कितना मिला मुझे, 1, और C1 कितना मिला, 4। ठीक है, ये रेखा कौन सी है आपकी, मान लीजिए L है। अब M रेखा के लिए देखता हूँ तो M मुझे कितना दे रखा है, 18x + 6y,
18x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 24। ठीक है, यहाँ भी काट दो, यहाँ पे काट दो, देखो 6 से कट रहा है, 6 3 18, 3x प्लस 6 दूनी 12, यानी 6 से कट रहा है 6y, यानी 1 जाएगा, प्लस 6 चौक 24, 4 बराबर 0। तो यहाँ से a2 मुझे कितना मिला 3, b2 कितना मिला 1 और c2 कितना मिला मुझे 4। अब मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, यानी a1 और a2 में रख के देखता हूँ। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये चीज संपाती है या समांतर है या यूनिक यानी अद्वितीय यानी एक बिंदु पर है। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब a1 का मान मेरे पास कितना है 3, a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान भी 1 है। ठीक है, बराबर c1 का मान कितना है 4 बट्टे 4। तो देखो यहाँ से कितना 3 से 3 कटेगा, 1 से 1 कट गया और 1 से 1 कट गया, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1। तो तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी तीनों कंडीशन बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ अतः निकाय का क्या है, निकाय का हल अनेक या संपाती कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि निकाय के कैसा होगा, अनेक हल होंगे, यानी जो रेखाएं होंगी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में वो कैसी होंगी आपकी एक दूसरे के ऊपर होंगी, जो अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी काट रही होंगी। किसी भी बिंदु पर हम ले सकते हैं तो उसके कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये था सेकंड हो गया। अब हम थर्ड देखते। तो देखो थर्ड में क्या दे रखा है, इसको ऐसे कीजिए, जब यहाँ पे अगर ऊपर a1 और a2 जो आप मानते हो कोऑर्डिनेट, वहीं पे अगर देखो तो वहीं पे आप इसको सॉल्व कर लो, जिसमें भाग जा रहा है उसको भाग दे दो, तो वहीं पे हमको दिखाई दे जाता है कि ये कैसी चीजें होंगी। तो तीसरा कितना दे रखा है 6x, थर्ड दे रखा है यहाँ पे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ 2 का दूंगा तो 2 का यहाँ नहीं जाएगा, 2 का इनमें चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, यानी a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर कितना है 10 है मेरे पास। ठीक है, और देखता हूँ यहाँ पे तो दूसरा क्या दे रखा है, यानी ये तो आपकी रेखा L है और ये M, तो ये कितनी दे रखी है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से a2 कितना मिला 2, b2 मुझे कितना मिलेगा -1 और c2 कितना मिलेगा 9। ठीक है, अब मैं रख दिए देखता हूँ कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो देखो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। पहले में ऐसे ही रख के देख लें, जो बराबर नहीं होता उनको काट दीजिए, तो वहां से आपको पता चला जाएगा कि कौन सी कंडीशन अप्लाई इनमें हो रही है तीनों। ठीक है, तो a1 कितना है मेरे पास 6 है बट्टे a2 कितना है 2 है बराबर b1 कितना है आपके पास -3 है और b2 कितना है -1 है। ठीक है, बराबर c1 कितना है आपके पास 10 है और c2 कितना है 9 है, c2 कितना है 9 है। ठीक है, तो अब देखो ये देखो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 2 से 1 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 3/1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 3/1 बराबर ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो मैं 10/9 ही लिख दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी C1 और C2 बराबर नहीं है, तो आपकी कौन सी कंडीशन देखो अप्लाई हो रही है, सेकंड वाली। यानी तब हम कह सकते हैं अतः निकाय का हल नहीं होगा, निकाय का हल नहीं होगा, या रेखा कैसी होंगी आपकी पैरेलल होंगी, या रेखाएं पैरेलल होंगी, या रेखाएं कैसी होंगी आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये सेकंड भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में क्या है, संगत और असंगत देखना है, संगत और असंगत देखना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने की अगर कोशिश करूं कि संगत कौन सा, संगत का मतलब क्या होता है, दो चीजें कहीं ना कहीं मिल रही हो, कहीं ना कहीं मिल रही हो या अनेक जगह मिल रही हो तो वो संगत है। या तो मान लीजिए दो लड़के हैं,
उनका एक गुण मिल रहा है तो भी संगत है, और अनेक गुण मिल रहे हैं तो भी वो साथ रहेंगे। एक मिल रहा है फिर भी साथ रहेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए रहे लेकिन टच में रहेंगे। लेकिन जब अनेक चीजें उनके पास मिल रही हैं तो वो इकट्ठे रहेंगे। लेकिन कोई चीज नहीं मिलेगी तो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये होगा। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई है रही है तो आपकी संगत होगी, या ऐसे यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो ये संगत हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चीज मिलेगी नहीं, असंगत। ठीक है, और ये भी कैसे हो जाएगा, संगत, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक चीज मिल रही है, यहाँ बहुत सी चीज मिल रही है, लेकिन असंगत में क्या है, यहाँ कोई हल ही नहीं मिल रहा है। यानी रेखा कैसी अलग अलग है तो वो संगत तो हो ही नहीं सकती। अगर एक जगह पे टच कर रही है फिर भी संगत है, अगर वो अनेक जगह पे टच कर रही है फिर तो संगत है ही। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन में आपको यही चीज फाइंड करनी है कि संगत है या असंगत है। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चीजें वही निकालनी है, सिर्फ आपकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, तो थर्ड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से मुझे कितना मिला 3, b1 कितना मिला मुझे 2, और c1 कितना मिला 5। ठीक है, ये मान लीजिए रेखा होगी l। अब m जो रेखा है वो कैसी है आपकी, m एक और रेखा दे रखी है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 7 हो जाएगा। ये पहले वैसे बराबर है, इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -7 सीधा लिख दे रहा हूँ। यहाँ भी ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये बराबर के बाद है, जब मैं इधर लाऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा आपका, ये भी आपका माइनस का 7 हो जाएगा। तो a2 कितना यहाँ से 2 निकला, b2 कितना मिला -3, और c2 कितना मिला माइनस का 7। ठीक है, अब मैं कंडीशन में रख के देखता हूँ। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ठीक है, c1 बट्टे c2। ठीक है, तो a1 कितना है मेरे पास 3 है, a2 कितना है 2 है, बराबर b1 मेरे पास कितना है 2 है, और b2 कितना है मेरे पास माइनस का 3 है, बराबर c1 कितना है मेरे पास माइनस का 5 है, और c2 कितना है माइनस का 7 है। माइनस माइनस से ये कट गया। ठीक है, अब देखते हो तो ये कितना हो रहा है 3 बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे माइनस का 3 बराबर 5 बट्टे 7, 5 बट्टे 7। तो आप देख रहे हो कि पहली कंडीशन तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो पहली कंडीशन तो यही बराबर नहीं हो रही है, अर्थात ये कैसी हो रही है आपकी, यही दोनों कंडीशन बराबर नहीं है। तो हम बोलते हैं कि इसका अद्वितीय हल तो होगा, जो हमको रेखा योग में दे रखा है उसका एक ऐसा हल तो होगा, एक जगह हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात वो संगत होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी आपकी, संगत होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः रेखा या रेखाएं या युग संगत होंगे। ठीक है, अब इसमें संगत और असंगति आपको ज्ञात करना था। तो देखो थर्ड का फर्स्ट कितना है आपका, संगत निकल के आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x माइनस 3y। सेकंड क्वेश्चन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8, या बराबर को मैं बदल लूंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास 2 है a1, b1 कितना है -3, और c1 कितना निकल जाएगा -8। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ये तो आपका l हो गया। ठीक है, अब m देखता हूं तो m कितना है आपके पास 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y माइनस 9 हो जाएगा, 9 को इधर लाऊंगा तो 9 हो जाएगा बराबर 0। तो a कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है, a1 a2 बार बार मिस्टेक हो रहा है, a2 b2 कितना है -6 है, और c2 कितना है -9। ठीक है, अब हम कंडीशन में रख के देखते हैं। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इसको रखिए तो a1 कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, और a2 कितना है 2 है, तो 2, ये 4 है यहाँ पे, हाँ 4 है यहाँ पे, 4 निकल के आएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 4, a2 कितना हुआ 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है, बराबर b1 कितना है आपके पास -3 है, और b2 कितना है आपके पास -6 है, बराबर
C1 कितना है आपके पास, C1 आपके पास -8 है, और C2 कितना है आपके पास, माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 1/2 बराबर, ये कितना 3 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ भी 1/2 बराबर 8/9। तो ये दोनों कंडीशन तो अप्लाई कर रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर रही है। अर्थात ये कौन सी कंडीशन आ गई कि यहाँ पे क्या होगा, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल तो होंगी, लेकिन कैसी है, जब कोई हल नहीं होगा तो कैसी होंगी, अर्थात युग्म कैसा होगा आपका, असंगत होगा, अर्थात युग्म असंगत होगा, अर्थात युग्म कैसा होगा आपका, असंगत होगा, क्योंकि वहां पे रेखाओं का कोई हल नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कैसा होगा आपका, असंगत होगा। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड को करके देखते हैं। तो थर्ड को आप कीजिए, थर्ड और फोर्थ को कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थर्ड को और करा देता हूँ, फोर्थ को और कीजिए, ठीक है। तो थर्ड को करा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्ड में क्या है कि बट्टे में दे रखा है, इसीलिए, ठीक है। तो देखो जब मैं थर्ड को देखता हूँ, तो थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड आपको दे रखा है 3/2x, थर्ड है ये, ठीक है, 3/2x प्लस 5/3, 5/3y, ठीक है, और बराबर कितना है, बराबर आपका 7 है, बराबर कितना है, या माइनस कर दूं तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A1 कितना निकल के आया मेरे पास, 3/2, B1 कितना 5/3, और C1 कितना है -7, ठीक है। पहली रेखा होगी। दूसरी रेखा कैसे है, 9x - 10y, 9x - 10y माइनस कितनी है यार, अरे भाई ये 14 इधर आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा ना, माइनस का 14 सीधा सीधा कर दिया, ठीक है। तो A1 कितना है मेरे पास 9 है, और B1 A2, ठीक है, B2 कितना है मेरे पास माइनस का 10 है, और C2 कितना है माइनस का 14 है, ठीक है। अब मैं यहाँ कंडीशन में रख के देखता हूँ, कंडीशन में रख के इसको देखता हूँ। तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 को जब मैं रखूंगा तो A1 कितना है 3/2, ठीक है, और ये कितना है आपका बट्टे में A2 यानी 9 है, 9 है, ठीक है, बराबर B1 कितना है आपके पास 5/3 है, ठीक है, और B2 कितना है आपके पास -10 है, बराबर C1 कितना है आपके पास -7 है, और C2 कितना है आपके पास -14 है। तो माइनस माइनस से ये प्लस हो गया, पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये तीसरी संख्या है, मान लीजिए तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कहाँ जाती है आपके पास, तीसरी संख्या आपके पास 9 यहाँ आ जाएगी, ये तीसरी संख्या है ना। तो ये भी कैसी है, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, चलो ये मैंने उठा दिया, दोनों प्लस के हो गए, तो ये भी तीसरी संख्या है, तो ये भी कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यानी मल्टीपल में 10 हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 तरफ के 9, 5 दूनी 10, तो देखो ये कितना होगा 1/3 दूनी 6 हो गया, बराबर ये कितना है 1, ऊपर 1 है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, और ऊपर कितना है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये देखो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कैसा हो जाएगा आपके 1/2। ये कौन सा है आपका थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्या है, ये थर्ड है, थर्ड संगत दे रखा है, यानी 7/14 ही है ना, 7/14, 3 × 5 6 हो गया, ठीक है। ये देखो, अब देखो हमारे पास कंडीशन कौन सी आएगी, ये चीज बराबर नहीं है, ये चीज बराबर नहीं है, तो कंडीशन कौन सी आ गई, असंगत वाली आ गई, यानी आपकी जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे है, असंगत होंगे, ठीक है, यानी उनका क्या होगा, पैरेलल होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, अर्थात वो किसी भी बिंदु पर मिल नहीं रही होंगी, ठीक है, मिल नहीं रही होंगी, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, थर्ड का थर्ड पार्ट हो गया, और अब फोर्थ करना, ठीक है। और फिफ्थ में क्या दे रखा है, देखो फिफ्थ में ही असंगत और संगत दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो फोर्थ का 1-2 पार्ट करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक्स और वाई के मान जो आपको A1 A2 B1 B2 ये चीज निकल के आती है, उनके आप मान वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट करा दे रहे हैं। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट क्या दे रखा है, x + y = 5, x + y = 5, इसको क्या करूंगा, x + y - 5 = 0,
A1 मुझे 1 मिलेगा, B1 मिलेगा 1 और C1 मिलेगा -5। ठीक है, A2 कितना दे रखा है 2x + 2y बराबर 10। 2x + 2y बराबर 10, इसको कहेंगे 2x + 2y -10। तो ये कितना मिला 2। 2 का मैं सीधा सीधा इसमें क्या है गुणा कर दूं, तो 2 का भाग में अगर मैं करूंगा तो x + y -5। ठीक है, तो a कितना मिलेगा 1, A2 मिलेगा 1, B2 मिलेगा 1 और C2 के मिलेगा -5। अब मैं रखता हूँ भाई, तो A1 A2, B1 B2 और C1 C2। रख के देखिए, A1 का मान कितना है 1, A2 का मान है 1 बराबर, B1 का मान कितना है आपका 1 और B2 का कितना है बराबर -5/-5। ठीक है, ये कट गया, एक से एक बार कट गया, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1। तो ये कैसे होंगे, जब तीनों चीजें बराबर हैं तो कैसे होंगे, संपाती होंगे, अर्थात वो क्या है आपके संगत होंगे। यहाँ क्या था, संगत है, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर काटेंगे, अर्थात निकाय संगत होगा। संगत और असंगत का मतलब क्या है, संगत का मतलब ये है कोई ना कोई उनमें गुण मिल रहे हैं, कोई ना कोई गुण मिल रहे हैं। असंगत का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी गुण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं, 2nd, 3rd, 4th दे रखे हैं, उनको आप कीजिए। नहीं आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9012718131 है, उस पर आप व्हाट्सएप पे कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो मैं आपको हल करके यहाँ से दूंगा। ठीक है, अब हम अगले जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए